इस कहानी के पिछले पार्ट में आपने देखा कि तरुण और दिशा को टेलीस्कोप के थ्रू दिशा के पड़ोसी के घर एक अजीब नजारा देखने को मिलता है, जहां दिशा के पड़ोसी मिस्टर सरजान एक प्लास्टिक के पुतले से बात करते हुए नजर आते हैं। दिशा और तरुण को मिस्टर सरजान की हरकतों पर शक होने लगता है और वो मिस्टर सरजान की मिस्टीरियस लाइफ के बारे में पता लगाने का डिसाइड करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि मिस्टर सरजान के बारे में दिशा और तरुण को क्या पता चलता है। ये कहानी मैं दिशा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मिस्टर सरजान की लाइफ में आखिर चल क्या रहा था, ये जानने के लिए मैं रोज दोपहर स्कूल से आने के बाद उन पर नजर रखने लगी। मैंने उनकी डेली एक्टिविटीज में एक पैटर्न नोटिस किया। वो हर दिन दोपहर के समय कहीं जाते थे और करीब 1 घंटे के बाद वो वापस लौट आते थे, और लौटते समय उनकी कार में एक ब्राउन कलर का बॉक्स भी दिखाई देता था। मैंने ये बात तरुण को बताई तो उसने मुझसे पूछा, मिस्टर सरजान जब वापस लौटते हैं तब वो उस बॉक्स को कहाँ रखते हैं, अपने घर में या फिर अपने गैरेज में? पहले तो वो अपनी गाड़ी को गैरेज के अंदर पार्क करते हैं और उसके बाद वो बॉक्स को गैरेज के ही एक कोने में रख देते हैं और फिर वो गैरेज को बंद करके अपने घर के अंदर चले जाते हैं। जब वो गाड़ी को गैरेज में पार्क करते हैं उस समय कितनी देर तक गैरेज का दरवाजा खुला रहता है? करीब 2-3 मिनट तक। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसमें काफी रिस्क है। और वो प्लान क्या है? जब मिस्टर सरजान वापस लौटेंगे और अपनी कार को गैरेज में लगाएंगे, तब तू और मैं चुपके से मौका मिलते ही गैरेज में घुस जाएंगे। लेकिन इसमें तो काफी खतरा है। अरे कोई खतरा नहीं है, गैरेज को अंदर से भी तो खोला जा सकता है ना? हाँ खोला तो जा सकता है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तू और मैं चुपके से गैरेज में घुस जाएंगे और मिस्टर सरजान की कार के पीछे छुप जाएंगे। उसके बाद जब मिस्टर सरजान गैरेज को बंद करके अपने घर के अंदर जाएंगे, उस समय हम देख लेंगे कि वो ब्राउन बॉक्स के अंदर क्या लेकर आते हैं, और फिर हम गैरेज को अंदर से खोलकर वापस बाहर निकल आएंगे। 2 दिन बाद सैटरडे था और उस दिन हमारे स्कूल की छुट्टी थी। दोपहर के समय जब मिस्टर सरजान अपनी कार को लेकर बाहर गए तो मैं और तरुण उनके घर के पीछे जो झाड़ियां थी उनके ही पीछे जाकर छुप गए। करीब 1 घंटे के बाद जब मिस्टर सरजान लौटे और उन्होंने अपनी कार गैरेज में लगा दी, तो हम दबे पांव उनके गैरेज में घुस गए और उनकी कार के ही बगल में छुपकर बैठ गए। हमारी मौजूदगी से अनजान मिस्टर सरजान ने गैरेज का दरवाजा जल्दी ही बंद कर दिया और अपने घर के अंदर चले गए। गैरेज में अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था, इसीलिए तरुण ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करी और हम दोनों गैरेज में जो भी सामान पड़ा हुआ था उसको टटोलने लगे। गैरेज के अंदर कुछ बक्से पड़े हुए थे, जिनमें से ज्यादातर बक्से तो खाली ही थे। लेकिन जब हमने उस बॉक्स को खोलकर देखा जिसे मिस्टर सरजान अभी कुछ ही देर पहले लेकर आए थे, तो हमें उसके अंदर कई सारे लड़कियों वाले कपड़े देखने को मिले। यार ये अंकल तो सच में फैशन डिजाइनर ही है। शायद वो अभी अभी इन कपड़ों को कहीं से सिलवा कर लाए हैं। हाँ, आई थिंक यू आर राइट। तरुण अब हमको यहाँ से निकल लेना चाहिए। चल अब वापस घर चलते हैं। जब हमने गैरेज को अंदर से खोलने वाला बटन प्रेस किया तो हम दोनों फ्रीक आउट हो गए। ओ शिट यार, इस आदमी ने तो गैरेज को अंदर से खोलने वाला बटन डिसेबल किया हुआ है। अब हम क्या करें? क्या मतलब? तो अब ये दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुल सकता है क्या? हाँ तरुण। अरे यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इस बारे में तो हम अपने पेरेंट्स को कॉल करके भी नहीं बता सकते, वरना थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ेंगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम उस सिचुएशन में क्या करें, और हम कार के ही बगल में दुबक कर बैठ गए। हमें गैरेज में बैठे हुए करीब 3-4 घंटे बीत चुके थे कि तभी अचानक
हमने गैरेज के कोने में जो एक और छोटा दरवाजा था उसकी तरफ देखा। क्योंकि अब शाम हो चुकी थी तो घर के अंदर की लाइट्स भी उस समय तक जल चुकी थी और उस दरवाजे में बने हुए एक छोटे से छेद से रोशनी की एक किरण गैरेज के अंदर आ रही थी। जब मैंने और तरुण ने उस छेद से झांककर उस कमरे के अंदर देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस कमरे में कुछ लड़कियां बैठी हुई थीं, जिनके हाथों और पैरों को बांधा हुआ था और उनके मुंह पर भी टेप लगाई हुई थी। उनमें से एक लड़की के चेहरे को जब मैंने ध्यान से देखा तो मैं दंग रह गई। ये तो वही लड़की है जिसे कुछ दिन पहले टीवी पर दिखाया गया था। इसकी किडनैपिंग की चर्चा तो पूरे शहर में थी। हाँ यार, लग तो ये वही लड़की रही है। मुझे और तरुण को ये समझने में बिल्कुल देरी नहीं लगी कि हमारे शहर में जो लड़कियों की किडनैपिंग का मास्टरमाइंड था वो मिस्टर सरजान ही थे। हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में हम क्या करें, लेकिन तरुण ने थोड़ा सोचा और फिर वो मुझसे बोला, डोंट वरी दिशा, मेरे पास मोबाइल फोन तो है ही। अच्छा रहेगा कि इस बारे में हम डायरेक्टली पुलिस को ही इन्फॉर्म कर दें। तरुण ने फौरन ही पुलिस को कॉल मिलाया और उनको इन्फॉर्म कर दिया कि शहर का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सरजान ही है। और उसने पुलिस को मिस्टर सरजान के घर का एड्रेस देते हुए ये भी बता दिया कि हम अभी मिस्टर सरजान के गैरेज में ही फंसे हुए हैं। हमने अभी पुलिस से बात खत्म करी ही थी कि तभी गैरेज के अंदर मौजूद दीवार पर हमें एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक होते हुए दिखाई देने लगी। ओ शिट, ये तो सीसीटीवी कैमरा है। लगता है इस कैमरे ने मिस्टर सरजान को गैरेज में हमारी प्रेजेंस के बारे में अलर्ट कर दिया है। ओ शिट, अब क्या करें? तभी हमें पिछले वाले दरवाजे की तरफ से किसी के भागते हुए कदमों की आवाज आने लगी। जब हमने दरवाजे के छेद से झांक कर देखा तो वो मिस्टर सरजान ही थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था और वो तुरंत ही दरवाजे को खोलने के लिए दरवाजे की तरफ भागते हुए आने लगे। तरुण ने फौरन ही उस दरवाजे को हमारी तरफ से लॉक कर दिया। मिस्टर सरजान गुस्से में चिल्लाने लगे और उस दरवाजे को पीटने लगे। जब वो पिछले दरवाजे को खोलने में नाकाम रहे तो वो वापस अपने घर के अंदर भाग गए। शिट यार, लगता है अब वो बाहर की तरफ से आकर गैरेज को खोलेगा। अब हम क्या करें? हम दोनों डर के मारे गैरेज की जमीन पर चिपक कर बैठ गए और हमें गैरेज के मेन गेट की तरफ से मिस्टर सरजान के कदमों की आवाज आने लगी। जैसे ही सरजान ने गैरेज के दरवाजे को खोला, उसी वक्त पुलिस की गाड़ियां भी वहां पर पहुंच गईं। पुलिस ने सरजान को तुरंत ही पकड़ लिया और मुझे और तरुण को भी रेस्क्यू कर लिया। सरजान के घर के अंदर से हमें गायब हुई 5 लड़कियों में से सिर्फ 4 मिली, जिनमें से एक लड़की ने हमें बताया, ये आदमी एक साइको है। इसने हम 5 लड़कियों को थोड़े थोड़े दिन के गैप में किडनैप किया। इसका दिमाग इस हद तक खराब है कि ये एक प्लास्टिक के पुतले को अपनी वाइफ मानता है और उसको अपने बेडरूम में ही रखता है। हर रोज ये आदमी मार्केट से नए नए कपड़े लेकर आता है और हर रात हमें वो कपड़े पहनाकर हमें गन पॉइंट पर फैशन परेड करने को बोलता है। कुछ दिन पहले जब एक रात हम में से एक लड़की ने खिड़की से भागने की कोशिश करी तो इस पागल आदमी ने उसको जान से मार दिया और पता नहीं कहां ले जाकर ठिकाने लगा दिया। शहर में इतनी बड़ी घटना के खुलासे के बाद पुलिस ने उन 4 लड़कियों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया, लेकिन मुझे आज भी बहुत बुरा लगता है उस एक लड़की के लिए जिसने उस साइको के हाथों अपनी जान गंवा दी। तरुण और मुझे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ब्रेवरी सर्टिफिकेट मिले और आज हमारे पेरेंट्स को भी हम पर नाज है कि हमारी बहादुरी की वजह से शहर का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल पकड़ा गया।